अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट यहाँ लिख देते हैं। 2 का थर्ड पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 यानी 4 से लेके 8 तक और 10, 11 ये क्वेश्चन। तो देखो बच्चे, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 तो इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 3v प्लस डब्ल्यू की मैग्नीट्यूड। 2 का थर्ड पार्ट 3v वेक्टर प्लस w की मैग्नीट्यूड। तो हम पहले वेक्टर निकालते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो लिखता है 3v प्लस w। तो पहले हम 3v प्लस w निकालते हैं। 3v प्लस w 3v वेक्टर देखिए दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 2k। क्वेश्चन अगर आपके पास है, नहीं है तो फिर मैं जैसे लिख रहा हूँ इसको एज इट इज़। अगर बुक आपके पास नहीं है तो वैसे तो होनी चाहिए, और बुक आपको वैसे सॉफ्ट कॉपी में ऑनलाइन भी मिल जाती है। प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं 5i माइनस जे माइनस 1j कह लें प्लस 3k। अब बेटा पहले वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 9i माइनस 6j प्लस 6k प्लस 5k 5i दूसरी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ माइनस 1j और प्लस 3k। जब वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो उनके लाइक कंपोनेंट ऐड होते हैं। आई वाला आई में यानी एक्स कंपोनेंट, वाई जे वाला जे में यानी वाई कंपोनेंट, और के वाला के में यानी जेड कंपोनेंट। तो आई वाले को जब आई में ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 14i। उसके बाद जे वाले को जे में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 7j, और के वाले को के में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9k। तो जब दो वेक्टर को ऐड करें तो हमें एक वेक्टर मिलता है। चेक कीजिए, यहाँ पर भी ऐसी ही बात है। इवन वेक्टर v को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर w में ऐड किया। तो यहाँ एक दो बातें याद रख लें। दो वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर ही रहता, सॉरी, एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर ही रहता है। अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तब भी आंसर वेक्टर ही मिलता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं जो हम 7.3 और 7.4 में डिस्कस कर सकते हैं। तो डिवाइड हम यहाँ पे सीखते नहीं है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई की हद तक बात होती है। तो अभी तक एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। इस पेज का किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चले स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, तो देखिए मैग्नीट्यूड की बात करता है। बेटा मैं एक वेक्टर आपके पास लिख रहा हूं यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले। ये एक स्टैंडर्ड वेक्टर है r xi प्लस yj प्लस zk। इसमें x x कंपोनेंट है, y y कंपोनेंट है और z z कंपोनेंट है। i j के यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस, अलॉन्ग z एक्सिस। मैग्नीट्यूड जो होती है उसको हम आमतौर पे ऐसे मॉडुलस में लिखते हैं। और मैग्नीट्यूड क्या होती है? बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द वेक्टर फ्रॉम द origin, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द origin रिप्रेजेंटिंग
बाय द वेक्टर। ये भी मैं आप लोगों के सामने डायग्राम भी बनाता हूँ। वाई जे जेड के, तो इसको ये मॉडुलस भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड इज बेटर वर्ड। अब इसको एवेल्युएट करते हैं तो यूं आता है, एक्स कंपोनेंट का स्केयर, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो हम ऐसे ही लिखते हैं ब्रैकेट डाल के, वो नेगेटिव हो तो ब्रैकेट के अंदर माइनस भी आ जाएगा, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, और फिर स्केयर रूट्स। ये है मैग्नीट्यूड का फार्मूला। अब ये अगर हम इसको देखें तो ये है क्या चीज़, देखें ये हमारे पास यहाँ पर फर्ज कर लें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो यहाँ पर एक वेक्टर बनाते हैं, एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और यहाँ ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0 व्हेन इन थ्री डायमेंशन। तो ये जो डिस्टेंस है O से P, O से P जो डिस्टेंस है, ये असल में इसकी मैग्नीट्यूड कहलाती है। इसे अगर मैं OP कह दूं, OP वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड, तो ये जो O से P तक डिस्टेंस बनता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो निकालने का तरीका क्या है कि जो वेक्टर है उसका x कंपोनेंट का स्केयर ले, y कंपोनेंट का स्केयर ले और z कंपोनेंट का स्केयर ले, तो वो मैग्नीट्यूड बन जाती है। अब मैं आप लोगों को जो वेक्टर भी हमने निकाला था पिछले पेज पे ये देखिए 14i - 7j + 9 की, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है क्योंकि सवाल में यही दिया हुआ। तो फिर हमारे पास नया पेज जो है उस पे जा रहा हूं मैं, 3v + w इसकी मैग्नीट्यूड, तो वो हमारे पास आ रहा था 14i - 7j + 9k, 14i - 9j + 7k, यही था। Yes, sir. -7 + 9, नहीं गलत लिखा गया, -7 + 9, +9k. ये -7 है +9, तो इसकी मैग्नीट्यूड, तो यहाँ हम मॉडुलस डाल देते हैं, तो x कंपोनेंट है 14, उसका स्केयर आ गया, और y कंपोनेंट है -7, उसको ब्रैकेट में डालना है, दरम्यान में प्लस ही रहना चाहिए, और z कंपोनेंट है 9, एंड देन स्केयर रूट। सिंप्लीफाई करें, 14 का स्केयर 196, और -7 का 49, और 9 का 81, ज़रा करो ऐड, 81 + 49 130 हो गया, और 196 और 130 ऐड करो 220 326 जी 6 सर 26 320 326 ओके ओके 326। तो 326 किसी का आई थिंक स्क्वायर रूट नहीं होता, बुक में आंसर देखें क्या यही है इस सवाल का। यही है सर। यस सर। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड भी निकालनी सीखी हमने, और 3 डायमेंशनल वेक्टर भी, और उनको ऐड करना भी। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जी? सर क्वेश्चन नंबर 4 है सर। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड सर जी 6 करवा दें उससे, सेम ही है सर जी। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 और 6 एक ही जैसे। जी जी, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं ना अगर किसी को नहीं आता तो। 4 क्वेश्चन देख लीजिए सारे बच्चे मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करूँगा, यकीनन आपको आता है, हो सकता है किसी और को ना आता हो, तो थोड़ी सी गाइडलाइन। अल्फा i + अल्फा + 1j + 2k। तो बेटा ये देखें मॉडुलस आ रहा है ऊपर वाले सवाल की तरह, और इज इक्वल टू आ रहा है 3। ज़बीउल्लाह सर सॉरी सर जी, वो गलती से माइक ऑन हो गया था। जी, ये एक स्टूडेंट कह रहा है कि कोई सर कह रहे हैं मुझे सर ऐड नहीं कर रहे, उससे कहे बेटा अपना नाम सही लिखे, यहाँ पे नाम आ रहा है एच, आई डोंट नो कि ये एच कौन है।
ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट है उसे कहे नाम प्रॉपर लिखे। अब बेटा देखो ये इसी तरह का मॉडुलस आ रहा है जैसे यहाँ पर मॉडुलस आ रहा था, ठीक है। तो जिस तरह 14 का स्केयर लिया, यहाँ अल्फा का स्केयर लिखेंगे, फिर Yes, sir. अल्फा प्लस 1 का, फिर 2 का, ऊपर स्केयर रूट आएगा इक्वल टू 3 है, फिर स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे और फिर अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा या फैक्टराइजेशन लगेगी, क्योंकि याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एनी वेरिएबल ओनली सॉल्व्ड बाय 3 मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर, तो जो भी आपको उसमें से आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी? सर क्वेश्चन नंबर 5 भी है सर। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, चैलेंज। यस सर, यूनिट वेक्टर है वो भी इजी है सर। नहीं, इजी इजी आपके लिए गाइडलाइन मैं कर आपसे पूछता हूँ ना, है? चलें 5 क्वेश्चन देखें, बताइए फिर कैसे करना है इसको। सर जी यूनिट वेक्टर है ना सर, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है सर, वो प्रूव कर जाते हैं सर। क्या डेफिनेशन है? सर जी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है कि जो आपका डायरेक्शन होता है सर, उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड करने हैं जितनी वैल्यू है सर, वो यूनिट वेक्टर होता है। ऐसे यस सर, तकरीबन इसी तरह डेफिनेशन होती है नहीं सर। नहीं, मैं लिखता हूँ सर। आपने ठीक बताया बेटा, आपने ठीक बताया। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर कहते हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी, ठीक है। तो वो उसने इसका यस यूनिट सर। वेक्टर नहीं पूछा, हम निकालेंगे वही, लेकिन इन दी डायरेक्शन पूछा, तो उसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होगी। बहरहाल जी ये देखिए बच्चों, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, वेक्टर का नाम ऊपर ऐसे कैप डालते हैं, तो यस इसका सर। ये इसका फार्मूला होता है कि अगर एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो अगर आप इस वेक्टर को देखें तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या बन रही है, x कंपोनेंट है 1, y कंपोनेंट है 2 और z 6 कंपोनेंट सर। -1, उसका स्क्वायर रूट, 6 तो ये बनेगी। आ जाएगा आपके पास 4 और 6 का स्क्वायर रूट, तो ये मैग्नीट्यूड आ गई। तो अब आप इसको इसमें शामिल कर लीजिए, तो जब वैल्यू रखते हैं तो v वेक्टर है 1i प्लस 2j माइनस 1k और v मैग्नीट्यूड 6 के रूट, तो ये बेटा आ गया 1/6 के रूट प्लस 2/6 के रूट, इसके साथ आई भी आना है, और -1/6 के रूट के। तो अब बेटा बुक में अगर देखेंगे तो आंसर यही होगा, आई थिंक, चेक करें जरा। यस सर, यही है। लेकिन उसने ये कहा, हमने तो यूनिट वेक्टर v का निकाला, उसने कहा इन दी डायरेक्शन ऑफ, तो याद रखें हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी की डायरेक्शन में होता है। अगर मैं इस बात को यूं समझाऊं तो देखें, फर्ज कर लिया ये वेक्टर v है, तो जो इसका यूनिट वेक्टर है वो भी सर मैं कब से रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन आप एंटर ही नहीं होने दे रहे थे हमें। बहुत शुक्रिया बेटा। आप कौन सी क्लास से हैं? सेक्शन बी। सेक्शन बी। तो बेटा थोड़ी देर वेट कर लेना बात करने के लिए। आपने नाम क्या लिखा हुआ था? नाम एच था वैसे रखा था, आई नो एच ही के था। एच कौन है? तो भी नाम सही कर दिया मैंने। बेटा मैंने एंटर कर लिया ना। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। अच्छा देखें जी v यूनिट वेक्टर, ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है ये यूनिट वेक्टर है, तो देखें ये वेक्टर v के साथ ही चल रहा है, तो क्या किसी भी वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर भी उसी की डायरेक्शन में होता है? यस सर, बिल्कुल। तो इसके एंड पे एक लाइन आपने लिख देनी है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर is in the direction of वेक्टर। अब मैं अगले पेज पे नहीं जा रहा हूं, इधर ही लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी 5 के बाद? 6 है। 6। तो लेट्स सी 6 बेटा, सर। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। तो जस्ट Yes, इसकी sir. गाइडलाइन है, देखें ए वेक्टर, आप अगर आप लोग के पास बुक मौजूद है तो चेक कर लीजिए, ए वेक्टर लिखा हुआ है। यस सर, ए वेक्टर है सर। ओके, बी वेक्टर भी है और सी वेक्टर भी है। यस सर, इनको 3, 2 और 4 से मल्टीप्लाई करना है सर। हाँ नहीं, एक मिनट पहले, ये सॉरी ये अभी एक लड़का आया था अब्दुल्ला, वो है हमारे साथ? आई थिंक वो क्या कहते नहीं हैं, है सर। इतराज करने ही आया था कि मुझे एंटर क्यों नहीं किया, या अटेंडेंस लगाने आया था। चले, ये बेटा देखें आपके सामने मैंने लिखा 3a माइनस 2b प्लस 4c, इसमें abc वेक्टर है। बताएं ये कितने वेक्टर हैं? सर जी ये वेक्टर हैं 3 ही है सर। नहीं, नो, ये एक वेक्टर है। कितने वेक्टर हैं ये? 1 सर। जी, इस वेक्टर को आपने निकालना है, जैसे आप लोगों को ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पहले पार्ट की तरह, पहले पार्ट में हमने ऐसे ही किया था ना, यस सर, बिल्कुल उसी तरह उसमें से। 2 थे और इसमें 3 हो गए हैं, तो ये एक वेक्टर मिलेगा। इसका नाम आप रख बिल्कुल ले वी। क्या नाम रख लिया? वी सर। अब जब आप इसको ए बी सी की वैल्यू रख के 3 4 माइनस 2 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो आपको इस तरह का, ये भी मैं दिखा रहा हूं, ये वी वेक्टर नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। इस तरह का एक वेक्टर मिल जाएगा। तो जैसे यहां यूनिट वेक्टर निकाला है, वैसे ही वहां भी यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सवाल में कहता है बिल्कुल फाइंड सर। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, तो जस्ट एक लाइन जो है वो यहां पर जरूरी है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। यानी आप सर ये, यही समझाए जी सर, यही समझ में नहीं आ रहा पैरेलल टू। हाँ, वो मैं बता देता हूं। ये जब आपके पास ये वेक्टर आ गया, उसके बाद आपने v यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, जिसका ये फार्मूला हमने पिछले सवाल में भी लगाया है। एंड देन जब ये निकल आएगा पिछले सवाल की तरह, लाइक क्वेश्चन नंबर 5, तो उसके बाद आपने जस्ट एक लाइन लिखनी है आगे, वो जो जैसे वहां पे लिखा हुआ रहा था एज, बल्कि एज की बजाय यूनिट वेक्टर ऑफ एवरी वेक्टर is parallel to the vector। बस ये बात लिखनी। इन दी डायरेक्शन पैरेलल, ये सुने सुने, इन दी डायरेक्शन पैरेलल, ये एक ही बात होती है। ये देखो, ये ऑरेंज कलर का आपको एक वेक्टर नजर आ रहा है, यस सर। और मैं अभी इसके साथ एक ब्लू कलर से वेक्टर बना देता हूं। ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। बिल्कुल सर। तो अगर ये जो ऑरेंज वाला है ये यूनिट वेक्टर हो जाए और ब्लू वाला वेक्टर हो जाए, तो फिर ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर उसी के साथ चल रहा है। बिल्कुल सर। तो पिछले पेज पे भी हमने यही किया था। अगर मैं आपको बताऊं, यहां देखिए, ये आप लोगों को ये डायग्राम बना के दिखाई थी कि वी Yes, वेक्टर sir. के साथ वी यूनिट वेक्टर चल रहा है, यानी वो उसके साथ चल रहा है, यानी उसके पैरेलल है। क्या है? यस सर। तो याद रखें, ये अभी मैं एक रेड वाला वेक्टर बना रहा हूं, अगर मैं ये ब्लू के ऊपर बना दूं तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंट वेक्टर। ये मैं इसके ऊपर ऑरेंज के ऊपर भी बना देता हूं, इन्हें कहते हैं कोइंसिडेंट वेक्टर। कोइंसिडेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर का, किसी और का नहीं, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये हमेशा एक ही, ये हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। पैरेलल। आगे चलते हैं जी। सर आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 है सर, और 8 भी है, सॉरी सर, 7 8। फिर एक दफा सोच लें। 7 है सर जी, और 10 और 11 है। 8 है सर, 11 भी है। यस सर। 4 भी है सर। 5 6 7 8, तो 7 और 8 यस सर। ये है। 7 सर जी क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज
4 and is parallel to vector है सर जी वो 2i और minus हाँ 3j मैं अभी बताता हूँ 6। उसमें, ये भी आपको पिछले सवाल से रिलेट कर रहे हैं। इसका जो पहला पार्ट है, वेक्टर हम लेट कर लेते हैं, जो दिया हुआ है उसका नाम v रख लेते हैं, 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो बच्चों क्या इसका यूनिट वेक्टर आप लोग निकाल सकते हैं? यस सर। वो बताएगा यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो क्या होगी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स? और 1 होगी। 1 होगी। तो आप, मैं यहाँ पे फार्मूला भी अब मुझे लिखना चाहिए तो मैं लिख देता हूं। तो स्टूडेंट शायद बात करना चाह रहा है, बात ऐसे रहा है जैसे गिटार बजा रहा है। अच्छा जी, ये आप क्वेश्चन नंबर 5-6 की तरह यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड वेक्टर लिखेंगे। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। अच्छा, रिक्वायर्ड वेक्टर के लिए मैं आपको, ये आप लोगों का मेरे साथ कोलैबोरेट करना ज़रूरी है। रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 4 और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है 1। तो अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर मैग्नीट्यूड कितनी बन जाएगी? 4। जी सर सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया था सर, दोबारा सर क्या सवाल किया आपने सर? जी जी जी, एक मिनट। शायद गिटार आप ही बजा रहे थे। नो सर। और नहीं यार, वो वैसे बता रहा हूँ, आपका शायद कोई नेट का या मेरी तरफ से कोई इशू था और आपकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे गिटार बज रही है। नो सर जी वो वाले साहब की कॉल आ गई थी इसलिए सर वो कट गया नहीं, वो था। जो भी है, नेट का इशू आ जाता है ना जब कॉल होती है तो। अच्छा जी, मैं यस सर। यहाँ पे आपसे शेयर करना चाह रहा था, यूनिट वेक्टर निकालना हमने 5-6 में सीख लिया। यस सर। और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है 1। कितनी होती यस है? सर 1 वन। सर। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया वेक्टर बनता है उसकी मैग्नीट्यूड 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4। और चेक करें जरा, हमें जो वेक्टर चाहिए उसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी चाहिए? 4 सर। 4। और हमने ये जो वेक्टर भी निकाला है, मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको बताने लगा हूं। और ये यूनिट वेक्टर निकाल के इसमें वैल्यू आपने ऊपर से पुट कर देनी है। देखो बच्चों, फर्ज कर लिया हमारा ये वेक्टर भी हमें दिया हुआ है, इसका जो यूनिट वेक्टर है इसके साथ यहां बैठा हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर हमें जो चाहिए वो वेक्टर ये वाला है। ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। तो क्या तीनों सेम डायरेक्शन में है? यस सर। तो बेटा ये जो वेक्टर v यूनिट वेक्टर है, ये जब हम निकाल लेंगे और इस वेक्टर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये देखिए 1 2 3 4। तो यहां से इसकी आप लेंथ देख लें, सेम बनाई है मैंने, 4 गुना उससे ज्यादा बनाई है। बोलो। यस सर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर फिर इस वेक्टर के साथ हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा ना हमें। यस सर। और चूंकि 4 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर की डायरेक्शन वही रहती है। तो इस तरह यस से सर बिल्कुल। ये जो सवाल मैंने आपको बताया है इसकी एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम से बता रहा हूं, तो कर लेंगे इंशाल्लाह सर। ओके। Yes, sir. सेकंड पार्ट, मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इज पैरेलल टू। तो बेटा सेम तरीका होगा, बस 4 की जगह 2 लिख देंगे। गॉट इट? यस सर। ओके। इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा गाइड कर दूं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ ले सब लोग, उसके 2 पार्ट इसी से हो जाएंगे। सर we say two vectors v and vector नहीं नहीं, खुद पढ़े, w। खुद पढ़े बेटा, मुझे ना सुनाए, सब लोग खुद पढ़ लें। हमारे साथ एक स्टूडेंट है साद, जब तक आप पढ़ लेते हैं। साद, साद बेटा
यस सर। क्या हाल है? ठीक ठाक सर। आप पहले नाम साद लिखते हैं, बाद में आप लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखते हैं, कोई रीजन? कोई नहीं सर जी। अच्छा, नहीं मैंने कहा बेटा को मुझे भी बता दो, शायद मेरे नॉलेज में कुछ कमी हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नो सर, कुछ ऐसा खास नहीं है, बस ही मोहब्बत की। अच्छा चलें जी, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत कायम रखे। जी क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा देखिए, वो यही कांस्टेंट, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो कांस्टेंट मल्टीपल होते हैं एक दूसरे के। अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो तो सेम डायरेक्शन, अगर नेगेटिव हो तो अपोजिट डायरेक्शन। क्या ऐसी बात लिखी हुई है? यस सर। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट पढ़ ले जरा। कहता है फाइंड टू वेक्टर ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर वी। तो 10th की गाइडलाइन दे रहा हूं, 10th के ए पार्ट की। तो उसमें कहता है हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड 2 चाहिए। तो जो दिया हुआ वेक्टर है वो है v, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे जैसे हमने पीछे सवाल में बात की। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर मिल जाएगा हमें? 2 मैग्नीट्यूड वाला। यस सर। और अगर हमें 2 वेक्टर चाहिए, एक नहीं चाहिए, तो फिर बेटा इधर हम प्लस माइनस 2 लगा देते हैं। +2 से एक वेक्टर मिलेगा और -2 से दूसरा वेक्टर मिलेगा। दूसरा वेक्टर। तो ये दोनों जो है वो हमें बिल्कुल उसी मेथड से जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में किया, 6 में उसकी इलेबोरेशन की, 7 में की, और अभी आपको 10 में बता रहा हूं। इसका जो डी पार्ट है, यानी इससे अगला काम अब आपके जिम्मे है। इसका जो डी पार्ट है उसकी भी गाइडलाइन सुन लीजिए। फाइंड, सॉरी डी नहीं, सी पार्ट, फाइंड अ वेक्टर यस ऑफ सर, ये लेंथ वाला थोड़ा 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ वी। तो यहां पर जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो आना है v यूनिट वेक्टर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? 5। यस सर। और अगर माइनस लगा दो तो फिर अपोजिट हो जाता है, अनलाइक पैरेलल। तो मैं यहां पर एक बात मुझे याद आ रही है, कुछ मसला हुआ इसको ना खत्म करना भाई। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर अब नहीं यस आ सर, रहा। आ रहा है। अब नहीं ना। सर अब नहीं आ रहा। चले, ये कुछ ठीक है साथ। वो जो है ना मेरा वाइट बोर्ड, वो भी कनेक्टेड होता है ना नेट की वजह से, तो उसके नेट में कोई इशू हुआ है और अभी वो ज्वाइन कर रहा है, कहीं मीटिंग ना ख़त्म हो जाए। टाइम हमारे पास 4 मिनट है, मैं चाहता हूँ ये सवाल हो जाए। खुल जा सिम सिम। सर अटेंडेंस लगती है। जी अटेंडेंस बेटा, जो आप मैसेज अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, ये मैसेज कर दीजिए, वो मेरे पास सेव हो जाता है, ठीक है। बाद में फिर हम उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है सर। वैसे भी ये जो सामने स्टूडेंट आ रहे होते हैं वो मतलब हमारे वो सामने अटेंडेंस ही होती है, लेकिन क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आपने देख लिया होगा। जी सर। हाँ, तो उसमें अगर हमें ज़रूरत पड़े तो फिर बाद में हम देख भी लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी, अब मेरे हाल में नए सिरे से हमें वाइट बोर्ड्स, क्योंकि नई मीटिंग उसमें ज्वाइन मैंने की थी, तो बात हो रही थी जी हमारे पार्ट सी की सर। हाँ 10 के पार्ट सी की। तो 10 के पार्ट सी की तरफ आते हैं। मैंने बोला था रिक्वायर्ड वेक्टर, बल्कि ये बता दिया था, अब तो कुछ और बात बताने लगा था। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या मिलना है हमें? v यूनिट वेक्टर को अगर 5 से मल्टीप्लाई 5। करें तो मैग्नीट्यूड 5 मिलती है, और अगर माइनस लगा दें तो फिर वो अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो?
ऑपोजिट हो जाती। अब बेटा देखो सी पार्ट में v दिया हुआ है ना, यस सर। उससे उसका यूनिट वेक्टर निकाल के इसमें पुट कर देंगे और आपको रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। गॉट इट? हाँ, वो बात मुझे यस याद आ सर। गई थी बेटा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से बनता है OP। ये जो O से P डिस्टेंस है, जिसे हमने R मैग्नीट्यूड लिखा था, लेंथ कहा था, इसकी बेसिकली बात बतानी है। ये जो मैग्नीट्यूड होती है, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑरिजिन। ये इसको नॉर्म भी कहते हैं, इसको लेंथ भी कहते हैं, इसको डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ तरीकों से इसका नाम या इसका सवाल बनाया जा सकता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द पॉइंट फॉर द वेक्टर। अब आते हैं जी 10 का जो बी पार्ट है उसकी तरफ। तो बी और डी सेम है, तो बी पार्ट पढ़ लीजिए क्या लिखता है। वी और डब्ल्यू दिए हुए हैं और वो पैरेलल है। दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल होते हैं। तो एस वी पैरेलल टू डब्ल्यू, तो इसका मतलब है v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। तो बेटा v आपके पास है 1i माइनस 3j प्लस 4k। सर ये वाली बात सर किस तरह हुई है? वी जो है सर वो CW की। बेटा ये तो सवाल में भी दिया हुआ है, और वैसे मैंने बताया कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनको बराबर लेके किसी एक के साथ कांस्टेंट लगा देते हैं। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहां पर वो दिया हुआ है सी। सवाल पढ़ा है आपने? जी सर, सवाल में है। हाँ, सवाल में भी दिया हुआ है, और हमने ये उससे पिछली एक्सरसाइज में भी बात की थी। दो वेक्टर को जब इक्वल लिखना हो तो कोई एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट 1 भी हो सकता है। तो अब सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ज़बीउल्लाह समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई सर जी। ओके, माइनस 12c। कितने वेक्टर आपको सामने इक्वल नजर आ रहे हैं? यहां हमें दो ये वेक्टर दो इक्वल वेक्टर है। नजर आ रहे हैं। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके कंपोनेंट भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करें तो कंपैरिजन हमें बता रहा है कि 1 किसके बराबर आ रहा है? AC के। किसके बराबर आ रहा है? सर AC के। AC के। और -3 बराबर आ रहा है 9C के। और उसके बाद यहाँ 12C आना था। यहां से सेकंड पार्ट जो है, सेकंड हिस्सा जो है, इससे हमें C की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर, मिलेगी सर। क्या मिलेगी? 1/3 सर। -1/3 मिलेगी। दूसरे 1 इज इक्वल टू AC में पुट करके A निकाल लेंगे। अल्लाह हाफिज।